नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं ईशा। 12 साल बुरा हाल, देश को किया कंगाल। पीएम ने अपने दलाल लुटेरे दोस्तों को किया मालामाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र की सत्ता में 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जहां भारतीय जनता पार्टी देश भर में उपलब्धियों को गिनाते हुए कार्यक्रम आयोजित कर रही है, वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पूर्व ट्विटर पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। पप्पू यादव की ओर से किया गया यह पोस्ट राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। पप्पू यादव ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, 12 साल बुरा हाल, देश को किया कंगाल। पीएम ने अपने दलाल लुटेरे दोस्तों को किया मालामाल। इस संक्षिप्त लेखक लेकिन तीखे संदेश के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाने का प्रयास किया। उनके पोस्ट का सीधा संकेत यह था कि पिछले 12 वर्ष में आम जनता को अपेक्षित लाभ नहीं मिला, जबकि कुछ बड़े उद्योगपतियों और कारोबारी समूह को फायदा पहुंचा। ट्वीट के पीछे क्या है राजनीतिक संदेश, तो इसकी बात करूं तो राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार पप्पू यादव का यह बयान केवल एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ उनकी राजनीतिक लाइन को दर्शाता है। लंबे समय से पप्पू यादव बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों को उठाते रहे हैं। उनके इस ट्वीट में भी यही संदेश देने की कोशिश दिखाई देती है कि देश में आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंच पाया है। उन्होंने यह आरोप लगाने की कोशिश की कि सरकार की नीतियों से कुछ चुनिंदा लोगों को ही लाभ मिला है। बीजेपी मना रही है उपलब्धियों का जश्न। दूसरी ओर भाजपा और एनडीए के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते वर्षों की उपलब्धियों को जनता के सामने रख रहे हैं। पार्टी का दावा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के बुनियादी ढांचे, डिजिटल तकनीक, विदेशी नीति, रक्षा, रेलवे, सड़क निर्माण और कल्याणकारी योजनाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। भाजपा नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्जवल योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। यह पहला मौका नहीं है यह पहला मौका नहीं है जब पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार की आलोचना की हो। इससे पहले भी वे कई राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी स्पष्ट राय रखते रहे हैं। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक वे अक्सर महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं। पूर्णिया से सांसद बनने के बाद उनकी राजनीतिक सक्रियता और भी बढ़ी है। बिहार के अलावा राष्ट्रीय मुद्दों पर भी वे लगातार अपनी प्रतिक्रिया देते रहे हैं। सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रिया भी आ रही है। पप्पू यादव के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर समर्थकों और विरोधियों के बीच बहस शुरू हो गई है। उनके समर्थक ने इसे जनता की समस्याओं को उठाने वाला बयान बताया, जबकि भाजपा समर्थकों ने सरकार की उपलब्धियों का हवाला देते हुए उनके आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर पप्पू यादव का ट्वीट राजनीतिक बहस का नया विषय बन गया है। उनके संदेश का मुख्य आशय केंद्र सरकार की आर्थिक और विकास नीतियों की आलोचना करना है। वहीं भाजपा इन 12 वर्षों को भारत के विकास और वैश्विक प्रतिष्ठा में वृद्धि का दौर बता रही है। ऐसे में यह मुद्दा आने वाले दिनों में राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।